फौज के इस छतरी के नीचे आने वाली हुकूमतों को जायज हुकूमत तस्लीम नहीं किया। तब्दीली ये आई है कि हम लोगों की बेइज्जती को सियासत समझते हैं। आपियों के खिलाफ जो है वो पर्चे हुए हैं, उनको अगवा किया गया, ये इंसाफ है। ये 2013 की इलेक्शन की पैदावार है। बेंच पर कैटवॉक करते हुए देखा होगा, कभी आपने इनको घोड़ों पर बैठे हुए देखा होगा। इस कमाश के लोगों को अपने घर के अपने दरवाजे पर, अपने दफ्तर के दरवाजे पर चपरासी नहीं बनाते। इस तरह फौजी अंडों से निकलने वाले लोगों को फिर कूड़ेदानों में फेंकना होगा। और 2018 के इलेक्शंस हो, 2024 के इलेक्शंस हो, इन डमी, इन फ्रॉड इलेक्शंस के नतीजे में आने वाले लोग और इनके नतीजे में आने, इस रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में आने वाले लोग, इस हाइब्रिड रिजीम के तहत आने वाले लोग, इस फौज की छतरी के नीचे आने वाले लोग, इस फौजी रिजीम के तहत आने वाले लोग, ये एक फेक, एक फ्रॉड किस्म का की पार्लियामेंट, एक फ्रॉड किस्म की हुकूमत तो हो सकती है। ये कोई लेजिटिमेट, कोई जेन्युइन पार्लियामेंट और हुकूमत नहीं हो सकती। हमारी जमात ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, हमने बहैसियत एक वर्कर के कभी भी फौज के इस छतरी के नीचे आने वाली हुकूमतों को जायज हुकूमत तस्लीम नहीं किया। इसके नतीजे में कौन आता है, कल कौन आया है, आज कौन आ रहा है, आज फिर कोई तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं। जो भी आएगा ये इस फ्रॉड इलेक्शन के नतीजे में आएगा, लेजिटिमेट नहीं होगा और ये हमेशा पाकिस्तान की तारीख में, इंतखाबी तारीख पर एक धब्बा रहेगा। तो आपने देखा क्या तब्दीली आई। हमने पाकिस्तान की सियासत में रवादारी देखी थी, हमने पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियात देखे थे, हमने पाकिस्तान की सियासत में लोगों की इज्जत और वकार देखा था, हमने पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे का एहतराम देखा था, हमने पाकिस्तान की सियासत में ये देखा था कि हमने लोगों को एक फलाह और उनको खैर तक कैसे लेकर जाना है। अब तब्दीली ये आई है कि हम लोगों की बेइज्जती को सियासत समझते हैं, हम लोगों की बेहतरामी को सियासत समझते हैं, हम लोगों के वकार को दागदार करने को सियासत समझते हैं, हमने लोगों की इज्जतों को पामाल करने को सियासत समझा हुआ है, हमने करप्शन को सियासत समझा हुआ है। यही कुछ आपको इन 13 सालों में यहाँ केपी में और बिलखुसूस पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि यहाँ पर इज्जतें नीलाम हुई हैं, यहाँ लोगों को गालियां दी गई हैं, यहाँ पर लोगों को बुरे अलकाब से नवाजा गया है और यहाँ पर करप्शन के खिलाफ नारों के साथ आया गया। और इतनी करप्शन हुई है कि तारीख शर्मा जाएगी कि केपीके में इतनी करप्शन हुई है। यहाँ हमने इंसाफ के नाम पर आए हैं, लोगों के साथ बेइंसाफी की बात आपने की है कि अभी आप कहते हैं कि सहाफियों के खिलाफ जो है वो पर्चे हुए हैं, उनको अगवा किया गया। ये इंसाफ है, ये करप्शन है के खिलाफ जंग है। अगर ये करप्शन के खिलाफ जंग है, अगर ये इंसाफ की बात है, ऐसी तब्दीली पर तो मेरे ख्याल में फिर 4 हर्फ भेज देना। ये 2013 की इलेक्शन की पैदावार है जी। इससे पहले तो आपने इनको कभी कैटवॉक करते हुए देखा होगा, रैंप्स पर कैटवॉक करते हुए देखा होगा, कभी आपने इनको घोड़ों पर बैठे हुए देखा होगा, कभी आपने जो है वो थानों के जो इनके जो मुखबर होते हैं उनके पीछे चलने वालों में से देखा होगा। 2000 से पहले भी इनका ये लेवल था। इस कमाश के लोग हैं और मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे फौजी अजीब लोग हैं, अजीब दिमाग के लोग हैं कि इस कमाश के लोगों को अपने घर के अपने दरवाजे पर, अपने दफ्तर के दरवाजे पर चपरासी नहीं बनाते, लेकिन हमारा हुक्मरान बना देते हैं, हमारा वज़ीर आला बना देते हैं। इनका ये लेवल है, ये इस कमाश के लोग हैं। तो आपने 2013 से पहले इनको जो है वो रैंप्स पर कैटवॉक करते हुए देखा होगा, घोड़ों पर देखा होगा, किसी की चापलूसी करते हुए देखा होगा। ये सियासी कारकुन नहीं है, ये फौज की हाइब्रिड रिजीम के इन अंडों से पैदा होने वाले सियासी कारकुन अपने आप को समझते हैं, सियासी कारकुन नहीं है। न इनका मुस्तकबिल 2013 से पहले था, न इनका मुस्तकबिल आने वाले सियासत में होगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर हमने पाकिस्तान को सही फलाही ममलिकत बनाना है, अगर हमने इसको एक सही सियासी सिमत में लेकर जाना है, अगर हमने इसको एक मजबूत कंक्रीट तौर पर जो है तरक्की के राहों पर गामजन करना है, तो फिर एक बात तय करनी होगी कि इस तरह फौजी अंडों से निकलने वाले लोगों को फिर कूड़ेदानों में फेंकना होगा। और इंशाल्लाह ये जाएंगे, जेन्युइन सियासी कारकुन ही मैदान में रह सकता है। इस कमर्श के लोग जो है ये सियासी कारकुन है नहीं, तो कैसे हाँ कल को कहेंगे कि हमने जो पैसा करप्शन से बनाया है, हमने लोगों की खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की हुकूक का सौदा कर जो हमने पैसे कमाए हैं, हमने उस पैसे से लोगों के जमीर को खरीद कर फौज के छतरी के नीचे एक दफा दोबारा इलेक्शन लड़ना है। 10 दफा आप पहले भी लड़ चुके हैं, 10 दफा आप बाद में भी लड़ लेंगे। सियासी कारकुन हैं,
ہم میدان میں کل بھی کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں، ہم اسی طرح سڑکوں پر کھڑے رہیں گے، لیکن یہ جن کی پیداوار ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں، جب سیاست میں ان کا کردار ختم ہوگا ان کا کردار بھی ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا۔